हाय दोस्तों, मेरा नाम गुलशन कुमार पटेल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों को ग्राफिक सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ग्राफिक आईसी कैसा काम करता है, कौन कौन सा वोल्टेज चेक करना पड़ता है और कौन सा लाइन में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, क्या करेगा। मैं एक आईसी ग्राफिक आईसी है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा कैसा प्रोसेस होता है चेक करने का। ठीक है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है। हार्डवेयर सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, ये बोर्नियो टूल्स में, बोर्नियो सिमेट्रिक डायग्राम में दिया रहता है हार्डवेयर टूल्स। और एक होता है आपका लेआउट स्कीमेटिक डायग्राम, बिट मैप। ये चार मिला के हम लोग मोबाइल को रिपेयरिंग करते हैं। तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो चलिए मैं आपको आगे प्रोसेस बताते हुए आगे ले चलता हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका लेआउट है। लेआउट मतलब यह होता है कि जिस भी कैपेसिटर का या रेजिस्टेंस का या डायोड का किस नाम से डेनोट किया गया है उसके बारे में दिखाया जाता है लेआउट में। और इसमें एक लोकेशन दिखाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे थे ये आपका जैक है। क्या जैक है? ये जो दिखाई दे रहा है आपको नीचे में नीले कलर में, वो जो जैक है वो डिस्प्ले का जैक है, जिसमें डिस्प्ले कनेक्टर लगा होता है और डिस्प्ले उसी में कनेक्ट होता है। ये जो है आपका डिस्प्ले जैक है जिसमें लिखा हुआ है 3202। ठीक है, अब इसको जब क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे आपको आगे ले जाएगा। तो ये कहाँ लेके आ गया है, ये आपको ले आया डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम इसको बोला जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम, डायग्राम मतलब भी आप समझ गए होंगे बोलने का मतलब। डायग्राम मतलब होता है कि हर एक चीज़ का कहाँ से कहाँ लाइन गया है, किसके साथ कनेक्ट है, ये हर एक चीज़ का डायग्राम बताता है। ये अभी ले आया हमें जैक में। ये जो है आपका स्कीमेटिक डायग्राम है, जैक में ले आया। जैक में लाने के बाद अब आपको पता नहीं है कौन सा वोल्टेज कब बनेगा, क्या होगा, कैसा होगा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वीरेज, वीरेज मतलब होता है वी रेगुलेट वोल्टेज। 1.8 वोल्टेज इन होता है। किस में इन होता है? डिस्प्ले जैक में। डिस्प्ले जैक में इसलिए ऑन होता है जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए एक पावर चाहिए। तो ये जो है ये वोल्टेज जो है आपको ये डिस्प्ले को पावर देने का काम करता है। जब पावर मिल जाएगा उसके बाद आपको फिर कौन सा वोल्टेज चेक करना है, क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका एक आएगा रीसेट एन। ठीक है, रीसेट एन। रीसेट एन वोल्टेज क्या होता है? ये जो है डिस्प्ले को आपको रीसेट करने का काम करता है। डिस्प्ले को रीसेट करने का काम करता है। जैसे कि आप बैक बटन दबाए तो बैक हो जाना, किसी ऐप को ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये इस प्रकार से रीसेट मतलब बार बार आपके डिस्प्ले को रीसेट करने का काम करता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको मेरा कर्सर जो है ये रीसेट की लाइन का है। रीसेट लाइन में एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है आपका 24 नंबर के साथ कनेक्ट है डिस्प्ले के जैक में। ये है रीसेट एन। ठीक है, इसको जब क्लिक किया तो मैं आगे लेके आ गया। आगे लेके कहाँ आया? ये जो है सीपीयू में लेके आ गए। ठीक है, सीपीयू में लेके आ गए। ये बता रहा है कि सीपीयू के साथ में कनेक्ट है। अगर इसको आप कभी कभी क्या होता है दबाते दबाते बटन कुछ का कुछ भी दब जाता है, तो आपको बैक होना है, कैसा होना है मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप अगर इस तरफ के फंस जाएंगे, अगर कुछ का कुछ भी खुल जाएगा हार्ड सिस्टमेटिक डायग्राम में, तो फिर बैक होने के लिए आपको जाना कैसे है, कैसा काम करना है। तो आपको एक एरो का निशान दिख रहा है, ये देखिए ये जो है एरो का निशान, इसको एक बार क्लिक करेंगे तो फिर आप वही जगह फिर आ जाएंगे जिस जगह आप काम कर रहे थे। अब ये रीसेट एन, उसके लाइन में एक 0 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, R3 करके लिखा हुआ है। अब ये जाके फिर आगे आपका 24 नंबर जैक के साथ में कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद फिर आपका ये वोल्टेज बन जाएगा, 1.8 वोल्टेज इसमें आएगा। अगर ये वोल्टेज बन गया फिर आगे आपको चेक करना है टीई का लाइन, टीईओ। टीईओ मतलब इसका मतलब होता है जो है आपका टीयरिंग इफेक्ट का लाइन है, इसके जस्ट नीचे है। आपको काम करने के लिए हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका काम सक्सेस होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो रिपेयरिंग में आपको बहुत ही आसानी होगी, जिससे आपका बहुत जल्दी समय में आपका मोबाइल रिपेयरिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करें। ठीक है, अगर आप टी का लाइन नहीं जानते, रीसेट का लाइन नहीं जानते, तो फिर
आप रिपेयरिंग में थोड़ा फँसेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टीई का लाइन है, टीई मतलब होता है टेयरिंग इफ़ेक्ट का लाइन। टेयरिंग इफ़ेक्ट का लाइन, टेयरिंग इफ़ेक्ट होता क्या है, ये जो आप सुने होंगे हॉरिज़ॉन्टल, हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल, हॉरिज़ॉन्टल मतलब होता है कि कभी-कभी आपके डिस्प्ले में लाइट आ जाना है, कभी-कभी कुछ को कुछ भी दिखाना कटे-फटे, तो इसी लाइन के कारण ये जो प्रॉब्लम आता है टीई के लाइन में। अगर टीई के लाइन में वोल्टेज आपको मिल गया, टीई का लाइन जो है आपका 23 नंबर के साथ में कनेक्ट है, अगर इसमें आपको कुछ रीडिंग मिल रहा है या वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह लाइन प्रॉपर कनेक्ट है। उसके बाद फिर आपको स्टेप जाना है चेक करने के लिए मिपी का लाइन। मिपी मतलब होता है जो सीपीयू से ग्राफिक्स सेक्शन को जो डिस्प्ले में मोनो जैसे कि आपका कोई चित्र दिखला रहा है उसको कलर देने का काम यहीं से होता है। मिपी के लाइन से जो है जितना भी कलर रहता है आपका वो जो है कलर देने का काम यहीं से करता है मिपी के लाइन से। मिपी के लाइन में देखिए एक पैकेज रजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो पैकेज रजिस्टेंस जो लगा हुआ है आपका 10 पैकेट रजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसमें 8 जो है आपका मिपी का लाइन होगा और 2 जो है आपका क्लॉक का लाइन होगा, क्लॉक, ठीक है? तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है। अब इसमें आपको चेक कैसे करना है, इसमें आपको रीडिंग मिलेगा, रीडिंग एक समान ही सभी में मिलेगा। अगर एक में आपको 500 मिल रहा है रीडिंग और एक में आपको वही 200 के आस-पास मिल रहा है, मतलब उस लाइन में प्रॉब्लम है 200 के लाइन में। अब फिर आपको चेक करना है वीएसपी, वीएसएन। अब वीएसपी, वीएसएन होता क्या चीज़ है? ये जो है वीएसपी, वीएसएन जो है आपके डिस्प्ले सेक्शन को ग्राफिक्स देने के लिए मेन वोल्टेज होता है। वीएसपी और वीएसएन ये अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपके डिस्प्ले में कोई भी ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो इस लाइन को भी जानना ज़रूरी है। अब जैसे कि आप इसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा, क्या आएगा, फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि वोल्टेज इसमें वीएसपी है। वीएसपी जो है आपका ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया वीएसपी को तो ले आया आपको ग्राफिक्स सेक्शन। ग्राफिक्स आईसी के पास में ले आया और बता रहा है कि ये ग्राफिक्स आईसी है। ग्राफिक्स आईसी है, ये जो है आपका वीएसपी है और ये जो है आपका वीएसएन है। ठीक है, दोनों जो है आपका वीएसपी वीएसएन है। वीएसपी वीएसएन कब बनेगा? जब एक आईसी को पावर मिल जाएगा। पावर क्या चीज़ होता है? पावर जो होता है आपका वीपीएच पावर, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। उसी प्रकार एक आईसी को काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? आपको वीपीएच पावर से। तो वीपीएच पावर जब तक नहीं आएगा तब तक आपका वीएसपी वीएसएन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो आपको ये जो है वीपीएच पावर भी चेक करना ज़रूरी है। वीपीएच पावर में वोल्टेज आपको 3.7 से 4.2 के बीच में वोल्टेज आएगा, ठीक है। इसके लाइन में एक कॉइल लगा हुआ है जो लिखा हुआ है 4.7 माइक्रो हेनरी, 4.7 माइक्रो हेनरी। इसमें जो लिखा हुआ है ये एक कॉइल है, ठीक है। इस लाइन में कॉइल में आपको वही देखने को मिलेगा वोल्टेज 3.7 से 4.2। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो है आपका वीपीएच पावर के लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये वोल्टेज आपको 3.7 से 4.2 के बीच में वी इन मतलब होता है वोल्टेज इन का लाइन, ठीक है। ये जो आईसी को वर्क कराने के लिए मेन वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज ही नहीं आएगा तो फिर आपका वीएसएन वीएसपी बनेगा ही नहीं। वीपीएच वोल्टेज आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये जो है वीएसएन वीएसपी और वीपीएच पावर ये सब चीज़ आपको चेक करना ही पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है एलएक्स, एलएक्स मतलब होता है स्विचिंग का लाइन। एलएक्स मतलब स्विचिंग का लाइन। जब आपका 3.7 वोल्टेज आ जाएगा फिर आपका आईसी स्विचिंग का काम करेगा। स्विचिंग का काम करेगा उसके बाद फिर आपको कौन सा वोल्टेज बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका वोल्टेज बनेगा इनेबल 1 और इनेबल 2। अब इनेबल 1 और इनेबल 2 क्या होता है? ये जो होता है आपका एक सिग्नल देने का काम करता है। अब आप ऑन हो जाइए, अब आप ऑफ हो जाइए, एक कमांड देता है ये। ठीक है दोस्तों, ये कमांड देने का काम करता है इनेबल 1। अगर इनेबल 1 में प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपका वीएसपी नहीं बनेगा। वीएसपी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका वीएसपी को ऑन करने के लिए इनेबल 1 ही कमांड देता है और आपका वीएस2, अगर वीएस2 नहीं बनेगा तो फिर आपका वही वीएसएन नहीं बनेगा। तो ये जो कनेक्ट है आपके सीपीयू के साथ में कनेक्ट है, ये देखिए U1101, ये जो कौन सा है? ये जो है आपका सीपीयू है, सीपीयू से कनेक्ट है, ठीक है। अगर इस दोनों में इनेबल 1 और इनेबल 2 में रीडिंग नहीं मिल रहा है या वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा,
तभी जाके आपका वीएसपी और वीएसएन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको फिर चेक करना है कौन सा वोल्टेज। ये आपको जो लिखा हुआ है सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। अब सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक होता क्या है, ये जो है I2C प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, I2C प्रोटोकॉल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सीरियल डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये दोनों वोल्टेज बन जाएगा आपका इनेबल 1 इनेबल 2, उसके बाद फिर आपका सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक बनेगा। ठीक है, दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल सीरियल डाटा जो है आपका डाटा को भेजने का काम करता है, और ये जो है सीरियल क्लॉक जो है आपके टाइम को बताने का काम करता है कि आप अब चलते रहिए, लाइट जलते रहिए, ग्राफिक्स आते रहिए। इस प्रकार से ये जो है डाटा का लाइन जो है कंटिन्यू डाटा भेजने का काम करता है। डाटा भेजना और लेना दोनों काम करता है, और क्लॉक जो है आपकी टाइमिंग को बताते रहता है। ठीक है, और अच्छे से आपको नॉलेज लेना है तो मेरे पास आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको हर एक चीज़ हर एक लाइन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अब इसके साथ में पुलअप भी किया जाता है। पुलअप मतलब होता क्या है, एक वोल्टेज दिया जाता है पावर एसी से 1.8 वोल्टेज। तो मैं आपको पुलअप की तरफ भी लेके चले जाता हूँ, एक बार दिखला देता हूँ कि पुलअप कैसा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुलअप होता है। ठीक है, इसमें एक लाइन के साथ में 1.8 जो है सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक दोनों को वोल्टेज दे रहा है। और ये जो है आपका जीपीआईओ के सेक्शन में ले आया, ये जो लिखा हुआ है I2C प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है आपका पावर एसी के साथ में कनेक्ट है, जिसमें आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। और 1.8 वोल्टेज क्यों मिलता है देखने को, क्योंकि इसमें जो है आपका डाटा और क्लॉक जो है स्लो होता है। स्लो होता है तो उसको स्पीड देने के लिए पुल अप किया जाता है, जिससे आपका स्पीड कंटिन्यू बना रहे, जिससे मोबाइल आपका फास्ट चले, इसलिए इसमें पुल अप किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है CPCN। ये जो होता है ये कैपेसिटर सीरीज में लग के 2.2 माइक्रो हेनरी का 2.2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, जब ये भी अगर बाई मिस्टेक ओपन हो गया तो फिर आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को भी चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है VBST। ये भी एक बॉडी पार्ट है जो कि आपके कैपेसिटर ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, इसको पैरेलल बोला जाता है। इसमें 10 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा है, 4.7 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपको हर एक आईसी के बॉल को चेक करना पड़ेगा, जिससे आपका मोबाइल आसानी से आपको हर एक लाइन को टेस्ट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका मोबाइल कम समय में कम मेहनत में इजीली मोबाइल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इस तरह का नॉलेज देते रहेंगे ताकि आपकी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। हो सके तो मैं आपको डेली वीडियो देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है वीडियो बनाने के लिए, पर भी मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।